अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट करनी है 2.9 और 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने में लगे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड ईयर में 2.9 का 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अंदर बस ऐसे सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं ताकि हमारे पास अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सही तरह हमें उनकी बेस हमें मिल जाए, बेस हमें सही तरह मजबूत हो जाए हमारी। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। वैसे ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एज सच। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने कहा चलो फिर भी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी एक आधा पार्ट करवा दूँ ताकि कुछ समझ आ जाए कि अच्छा है क्या। सबसे पहले हमें जो भी दिया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें लिमिट दी हुई है -2 से लेके 2 तक। अब हमने इसके अंदर करना क्या होता है कि जो भी हमें दिया होगा उसको हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेना, यानी डेरिवेटिव फाइंड कर लेना। एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2x ही आएगा, जाहिर सी बात है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर है, पावर शुरू में आएगी तो पावर शुरू में गई, 2 शुरू में आ गया, माइनस पहले से ही था तो पावर में से फिर एक काम करते हैं, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई। और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ तक एफ डैश ऑफ एक्स तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है कि इफ़ हमने चेक करना है इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग, अगर एफ इंक्रीज कर रहा है देन फिर क्या होगा? अगर एफ इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो बड़ा होगा ज़ीरो से। अगर एफ इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो से बड़ा होगा। तो ज़ीरो से बड़ा हमने अगर लिखना है तो उसके लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन वाला। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव है, ज़ीरो से बड़ा है, तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। एफ डैश ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी? -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद अब हमने 2 इधर इस साइड पे है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ज़ीरो से डिवाइड होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? ज़ीरो ही बन जाएगा। तो इधर पीछे क्या रह जाएगा? -x ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे जब माइनस आ जाता है एक साइड पे तो फिर ये दरमियान वाला साइन है, ये ग्रेटर देन से लेस देन यानी चेंज हो जाता है। तो माइनस साइन ख़त्म करने के लिए तो क्या बन जाएगा? x लेस देन ज़ीरो। पहले -x ग्रेटर देन ज़ीरो था, अब x लेस देन ज़ीरो। तो ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, ये हमने फाइंड कर लिया। इफ़ f इज़ इंक्रीजिंग, इज़ इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई? -2 एक उन्होंने शुरू वाली दी हुई है, -2 से 0 तक एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी, इफ़ f इज़ डिक्रीजिंग देन, अगर f डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर क्या होगा? f अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम दोबारा क्या लिखेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो था, हम अब लेस देन ज़ीरो लिखेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो से छोटी है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो वाली वैल्यू बड़ी होती है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? एफ डैश ऑफ एक्स की तरफ, तो यानी एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा है। यहाँ पे भी अब मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? ज़ीरो की तरफ, यानी ये वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, ज़ीरो बड़ा है, ये वैल्यू माइनस में है कुछ। इसका ये मतलब है, क्योंकि ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि पहले हमने एफ़ इंक्रीजिंग से फाइंड किया था, अब हमने एफ़ फॉर डिक्रीजिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो, तो एफ डैश ऑफ एक्स की हमने वैल्यू क्या फाइंड की है शुरू में? -2x पुट करेंगे, लेस देन ज़ीरो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ज़ीरो से डिवाइड होगा तो ज़ीरो ही बन जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? -x लेस देन ज़ीरो, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, x ग्रेटर देन ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या निकली कि -2 0 बीच की वैल्यू -2 0। अब हमारे पास x जब लेस देन आया, x लेस देन ज़ीरो, तो हमने -2 शुरू में लगाया और ज़ीरो बाद में लगाया। जब हमारे पास ग्रेटर देन आया तो अब हमने ज़ीरो शुरू में लगाया और आखिरी वाली हमारे पास क्या गिवन थी? 2, तो वो हमने एंड पे लगाया। तो ये हमारे पास दो लिमिट्स बनी है किस्म की। लिमिट्स इस तरह से बनी कि
एक एफ़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और एक डिक्रीज़ हो रही है। ये हमने फाइंड किया कि किस किस इंटरवल के अंदर एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ कब से होगी? -2 से 0 तक एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एफ़ की वैल्यू। और डिक्रीजिंग कौन कौन सी हमारे पास हैं लिमिट्स? 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक हमारे पास जो इंटरवल है इसके अंदर एफ़ की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी एज अ बेस के तौर पे मैंने एक पार्ट करवा दिया। अब जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 से सारे पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब ही है, हाँ। अब हमने करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर, ये फर्स्ट पार्ट है, ज़रा इसके अंदर भी ना जो हमने मेथड जो हमने थीम फॉलो करना है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह छोटा सा पार्ट है। असल में क्वेश्चन नंबर 2 से सारा स्टार्ट होगा। जो मेथड जो हमने फाइंड करने होंगे, स्टेप्स वगैरह वो याद करने होते हैं। जैसे 2.1 के अंदर कुछ स्टेप्स थे वो याद करने वाले थे कि अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। इसी तरह इसके अंदर भी ये है कि मैथ याद नहीं करनी, लेकिन स्टेप्स जो होते हैं बंदे को पता होना चाहिए कि अच्छा इस स्टेप के बाद मैंने क्या करना है। वो सारा फॉर्मेट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह ही कोई छोटा सा सवाल है। इसको हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले 2 दफ़ा डिफरेंशियल ले लेना है। 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। एक दफ़ा क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो वैसे साइड पे हो जाएगा, -3x²। इसका डेरिवेटिव आएगा, वो कैसे आएगा कि माइनस एज इट इज़ पावर थी, पावर शुरू में आ गई, 3 शुरू में आ गया, पावर में से एक कम करेंगे, x की पावर 3 थी, x की पावर 2 हो गई, और बेस x है, x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है। वो क्या आएगा? -6x। वो कैसे आएगा? माइनस अपनी जगह एज इट इज़, पावर शुरू में लेके जानी है, 2 है, 2 को शुरू में लेके जाएंगे तो 3 2 6 आ गया, पावर में से एक कम करनी है, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को -6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया f डैश ऑफ x और f डबल डैश ऑफ x। अब हमने क्या करना होता है कि इसकी वैल्यू को 0 को पुट करना है, f डैश ऑफ x की वैल्यू को। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। ये अपने स्टेप्स याद करने हैं कि जब भी उन्होंने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने का कहा है तो हमने सबसे पहले क्या करना है? एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है और एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 2 हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं हर बार। 2 डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट किया तो क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? -3x²। -3x² इज इक्वल्स टू 0। अब x² इज इक्वल्स टू 0/-3 हो जाएगा, तो 0/-3 हो जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू 0 आया। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिख दें या ना लिखें, वैसे शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ, वैसे लिख भी दूँ, आप लिख दें पेपर में। दोनों साइड पे स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर से स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 है खाली, तो इधर भी स्क्वेयर रूट ये 0 ही रहेगा, तो ये स्क्वेयर रूट से काट जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू जो हमारे पास निकली वो x इक्वल्स टू 0 निकली। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स में x की वैल्यू पुट करके। एफ डबल डैश ऑफ एक्स में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -6 × 0, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? ये भी 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम जब ये भी वैल्यू 0 बन, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर हम 0 या फिर x की जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, या फिर वो 0 से बड़ी होगी या फिर वो 0 से छोटी होगी। तो उसको हम कहेंगे कि जो हमने एक्सट्रीम फाइंड करना था वो इंक्रीमेंट है, रिलेटिव मिनिमा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिनिमा कहते हैं, नहीं मैक्सिमम के लिए मैक्सिमा और मिनिमम के लिए मिनिमम, रिलेटिव मैक्सिमम के लिए मैक्सिमा और मिनिमम के लिए मिनिमा। तो यहाँ पे जब हम दूसरे क्वेश्चन में 0 की वैल्यू बल्कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो या 0 से ग्रेटर होगी या 0 से लेस होगी। अभी तो 0 आ रहा है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अब हम सिर्फ x की वैल्यू जो भी निकली है वो हम
क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 0। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये निकला है हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर, जो कि क्या है 0 1। ये इंटरवल निकला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी इसके अंदर आपको सही समझ नहीं आएगी, मुझे पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 से आपको सही समझ आएगी कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है, क्या थीम हमने कॉपी करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक कुछ जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो कुछ सेम है, आगे से फिर आपको क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 से सही समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसके अंदर हमें सही पता लगेगा कि क्वेश्चन का मेन फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा स्मॉल तो था, उसके अंदर पता नहीं लगा सही वादे करके कि करना क्या है। इसके अंदर भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स दोनों फाइंड किया था। तो यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स पहले फाइंड कर लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1। वो किस तरह आया, -2 तो वैसी साइड में, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x। वो किस तरह आएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई। और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है हमने, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। तो हमने पहले 2 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे 2 डेरिवेटिव फाइंड करके हमने क्या लिखा था, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमने एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट किया था। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड करके एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करके हमने क्या करना है, एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स जो हमने फाइंड किया है उसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हमने जब 0 के इक्वल पुट किया एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x माइनस 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब 2x इज इक्वल्स टू माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1, x इज इक्वल्स टू 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू निकली है 1/2, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब हमने जो भी वैल्यू निकली होती है x की f सिंगल डैश से, उसको हमने पुट करना है f डबल डैश में। शुरू में मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अब मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा ना इस टाइप के, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मेट है। अच्छा, जो भी हमारे पास एफ सिंगल डैश की वैल्यू, ये आपने साथ साथ याद रखने जाना कि हमने 2 डेरिवेटिव लिए, उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमने एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, जो वैल्यू एक्स की आई उसको हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, फिर हमारे पास क्या निकलेगी, एक्सट्रीम वैल्यू निकलेगी। तो पुट एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स लिख दें या एक्स लिख दें, इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ से हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू निकलेगी। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 था। अब हमारे पास आगे 2x होता, अगर हमारे पास 2x होता तो हम 2 के साथ x होता तो x की जगह हम क्या पुट करते 1/2, लेकिन हमारे पास अब x वाली कोई वैल्यू ही नहीं है एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। तो हमारे पास सिंपल जो आंसर आया है एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वो 2 ही आया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 के साथ x की वैल्यू नहीं थी, जिसके अंदर हम x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 1/2 वो उसके अंदर पुट करते। अब हमारे पास पुट करने के लिए इसके अंदर x ही नहीं है, सिर्फ खाली 2 है, तो हमारे पास आंसर भी क्या आया 2। अब ये क्या है, 0 से बड़ा है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हम कह देंगे। ये बात ज़हन में बिठाने वाली ये है कि जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमने क्या लिखना है, अब ग्रेटर देन 0 है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर उलट लिखना है। हमने ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब ग्रेटर देन आएगा तो हमने मिनिमम वैल्यू मिनिमम लिखना है, फिर हमने लिखना है इट गिव्स relative मिनिमा।
जब हमारे पास ज़ीरो से बड़ी वैल्यू आए तो हमने क्या लिखना है, गिव्स रिलेटिव मिनिमा। और हमारे पास जब ज़ीरो से छोटी वैल्यू आए, छोटी वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिनिमम। तो जब हमारे पास ज़ीरो से छोटी वैल्यू आए उसके लिए हमने मिनिमम लिखना होता है, लेकिन हम उसके लिए लिखेंगे क्या, मैक्सिमा। ये चीज़ आपने याद करने वाली है। तो इधर हमारे पास ज़ीरो से बड़ी आई है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, वो क्या है, ज़ीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम उस मैक्सिमम आना चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे क्या, मिनिमम। तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या निकली है, इट गिव्स रिलेटिव मिनिमम। हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। ये चीज़ याद करने वाली है, इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह इतना ख़ास नहीं है, बस ये निशानी है एक जो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, रिलेटिव मिनिमा तो आ गया, यहाँ तक आपने स्टेप्स याद कर लिए होंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल पुट करनी है, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट किया, अगर वो ज़ीरो से बड़ी है तो हम लिखेंगे रिलेटिव मिनिमा, और अगर ज़ीरो से छोटी है तो हम लिखेंगे मैक्सिमा। तो यहाँ तक हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड हो गई, एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई, रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा मिल गया। अब हमने ये फाइंड करना है कि वो हमारे पास वैल्यू आती कहाँ पे है, मतलब वो हमारे पास कौन सी। अब हमने x की वैल्यू 1/2 फाइंड की थी ना, इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन में, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू 1/2 पुट कर देनी है। उससे हमें फाइंड होगा कि हम कौन कौन सी जगह है जहाँ पे रिलेटिव मिनिमम हमें मिल रहा है, रिलेटिव मिनिमम। तो x की वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो उसमें पुट करेंगे एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, आगे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, तो एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, ये हमारे पास निकला। अब हमने यहीं पे एलसीएम ले लेना है, एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आया, 4 एलसीएम आया तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 8। ये किस तरह आया, 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ऊपर 2 रह जाएगा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 ही हो जाएगा पूरा, तो वो 8 आ गया। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, -1 -2 -8 क्या होगी, -10 और -1 9 माइनस इज इक्वल्स टू -9/4। तो ये हमारे पास निकला है इंटरवल जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो रिलेटिव मिनिमा देगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मेन पार्ट, जिसके अंदर टोटल मेथड हमें बताया गया। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स, उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट किया, उसके बाद जो भी वैल्यू निकलेगी उसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, वो पुट किया, वहाँ से हमें पता लगेगा कि ये रिलेटिव मिनिमा दे रही है या मैक्सिमा दे रही है। जो भी दे रही है वो हमने लिख देना है कि इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा और इट गिव्स रिलेटिव मैक्सिमा, वो लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो भी एक्स की वैल्यू निकली थी उसको हमने पुट कर देना है क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से हमें इंटरवल पता लग जाएगा कि ये इंटरवल है जहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड किया रिलेटिव मिनिमा दे रही है, मिनिमा है तो यही वैल्यू है जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमा मिल रहा है, अगर मैक्सिमा दे रही है तो ये वैल्यू है जहाँ पे हमें रिलेटिव मैक्सिमा मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था, ये आपने जहन में बिठा लेना है। अब पार्ट नंबर 3 है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 यही है। इसको भी हमने पिछले स्टेप्स की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया था, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे तो क्या आएगा 10x माइनस 6, वो किस तरह आया, x का डेरिवेटिव 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा, x की पावर है, पावर शुरू में आएगी तो 2 शुरू में आया, 5 2 ज़ार 10 हो गया, पावर में से एक कम करनी है, x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x के साथ तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास जो निकला वो है 10x माइनस 6। अब हमने दोबारा एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या निकलेगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 6 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव 10, वो किस तरह आया, x का डेरिवेटिव 1 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो डेरिवेटिव क्या निकला 10,
अच्छा, यहाँ तक हमने फाइंड करने के बाद क्या लिखना होता था? क्या लिखा था हमने? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? एफ डैश ऑफ एक्स जो भी था उसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया था। तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमने वो एज इट इज़ लिख दिया। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो के इक्वल लिखा। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी? 10x-6। तो एफ डैश ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 10x-6। 10x-6 इज इक्वल्स टू 0। 10x इज इक्वल्स टू 6 -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा। 0 + 6 6। x इक्वल्स टू 6/10। 2 3 ज़ार 2 5 ज़ार 3/5। ये हमारे पास निकला। बीच में कैमरा ख़राब हो गया था। हमारे पास क्या निकला? x की वैल्यू क्या निकली? x इक्वल्स टू 3/5। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई एफ डैश ऑफ x से। अब हमने क्या फाइंड करना है? जो भी हमारे पास वैल्यू निकली है, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, उसको हमने किस में पुट किया था? एफ डबल डैश ऑफ x में। एफ डबल डैश ऑफ x में। तो पुट x इन एफ डबल डैश ऑफ x। अब x की वैल्यू 3/5 एफ डबल डैश ऑफ x में जहाँ जहाँ पे भी x है, यहाँ पे तो x है ही नहीं। x होता तो जहाँ जहाँ पे भी x होता वहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी थी? 3/5। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो सिंपल क्या वैल्यू निकलेगी एफ डबल डैश ऑफ x की? 10 ही निकलेगी। और जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है। मुंह किस तरफ खुला हुआ है? 10 की तरफ। तो मतलब 10 इज़ ग्रेटर देन 0। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो 10 बड़ा है, तो एफ 10 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 10 बड़ा है। तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? मैक्सिमम आनी चाहिए। लेकिन इसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्या बताया था, हमने लिखनी क्या है? गिव्स मिनिमम वैल्यू। इट गिव्स रिलेटिव मिनिमम। अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मैक्सिमम आना चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं मिनिमम है। हमने रिलेटिव मिनिमम भी फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमने कि वो जो भी हमारे पास वैल्यू निकली है एक्स की, उसको हमने क्या करना है? क्वेश्चन में पुट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x² - 6x + 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है एक्स की 3/2, इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा? एफ ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू 5 3/2 का स्क्वेयर -6 3/2 + 2। ये हमारे पास आ गया। अब 3/5 है, बल्कि 3/5 तो 5 पुट कर दिया। 3/5 इधर तो एज इट इज़ रहेगा। इधर क्या बनेगा? पहले हम स्क्वेयर लेंगे, बाद में एफ के साथ कटिंग होगी, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वेयर नहीं है। तो 5 × 3 का स्क्वेयर 9/25 -6 × 3/5 + 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करने वाला सीन करते हैं। 5 × 3/5 इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ार 25, तो 9/5 -18/5 + 2। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकली हैं? 9/5 -18/5 9/5 है यहाँ पे। 9/5 -18/5 + 2। एफ 3/5 इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 एलसीएम आ गया। पीछे क्या बचेगा? इधर 9 बचेगा, इधर 18 बचेगा, इधर क्या बचेगा? +10 इज इक्वल्स टू जो और आंसर आएगा वो आएगा 1/5। तो हमारे पास ये वो लिमिट आई है जिसके अंदर अंदर हमें रिलेटिव मिनिमम मिलेगा। तो ये हुआ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो करवाना था वो तो हो गया। सारा फॉर्मेट वगैरह मेथड वही रहना है। अब आगे बस उसको जैसे वो वाला किए हैं वो सीख लें, उसके बाद सारा वैसे ही वो वाला फॉर्मेट ही चलेगा। अब 5x = 3x², ये है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको भी वैसे ही करना है। अब डैश ऑफ एक्स पहले फाइंड कर लेना है। इज इक्वल्स टू 6x। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6। पहले एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये दोनों फाइंड कर लिए। ये फाइंड कर लिए। 6x कैसे आया? 3 अपनी जगह पे पावर थी, पावर को शुरू में लेके आना है, तो 3 के साथ आएगी तो 3 2 ज़ार 6 बन गया। पावर में से एक कम करनी, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 हो गई, ये काम कर दिया। और बेस का डेरिवेटिव बेस x का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। वो कैसे लेना है? इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 चूँकि 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। एफ डबल डैश ऑफ एक्स 6 आ गया। अब क्या करना? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू
एक्सट्रीम वैल्यू पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स को एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जीरो के इक्वल पुट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 6x, तो 6x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू हमारे पास आई x की। अभी हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये हमारे पास फिलहाल x की वैल्यू आई है। अब जो भी वैल्यू आई है उसको हमने किधर पुट करना है, पुट इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है। तो x की वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, लेकिन यहाँ पे पुट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, x की वैल्यू ही नहीं है जिसके अंदर हम x को रिप्लेस करके हम ज़ीरो पुट करें, क्योंकि x की वैल्यू ज़ीरो निकली है। x की जगह ज़ीरो पुट करना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे x है ही नहीं जिसकी जगह हम ज़ीरो पुट करें, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, वही रहेगी 6 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। तो ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन है तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिलेगी। ग्रेटर देन है तो मिनिमम मिलेगी। सो इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। हमारे पास अब एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड हो गई है, रिलेटिव मिनिमा हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ तक हमने पिछले क्वेश्चन में करने के बाद क्या किया था, जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी उसको हमने कहाँ पुट किया था, क्वेश्चन के अंदर। अब हमने x की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो थी, तो इधर ज़ीरो की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर था, तो 3 का ज़ीरो का स्क्वेयर, तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो वो वैल्यू है जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमा मिलेगा। ये हमने वो वैल्यू फाइंड की है जहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आना चाहिए। रिलेटिव मिनिमा तो हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने वो वैल्यू भी फाइंड करनी होती है जहाँ पे रिलेटिव मिनिमा हमें मिलता हो। तो वो वैल्यू हमारे पास ये निकली ज़ीरो। ज़ीरो वो वैल्यू जहाँ पे हमें लिमिट है, जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ तक हुआ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड का पार्ट 5 ले लें, वो भी सेम ऐसा ही है। सोच रहे हैं इसके अंदर पार्ट्स 6 पार्ट सही है ना, 6 पार्ट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन में। बाकी 9 पार्ट्स हैं टोटल, 3 पार्ट्स इसके और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, तो टोटल 6 क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर बना दूंगा। तो पार्ट नंबर 5 और 6 अभी करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास सेम वही फॉर्मेट, उसी के ऊपर हमने चलना है। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पहले। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 6x माइनस 4, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या निकलेगा, 6। ये कैसे निकलेगा, 5 तो वैसे ही ज़ीरो हो गया एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स में। बाकी पीछे रह गया 3x स्क्वायर माइनस 4x। इसका डेरिवेटिव लेना है तो 3 अपनी जगह, पावर शुरू में आती है तो 3 के साथ पावर आएगी, तो 3 2 6 हो गया। पावर में से एक कम करना, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगले पे आ जाओ, माइनस 4x, माइनस अपनी जगह ऐसे ही आ गया। x का डेरिवेटिव 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ तक आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो कैसे फाइंड करना है, 4 तो वैसे ज़ीरो हो गया। 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में क्या रिपीट करते रहे हैं, हम क्या लिखते हैं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ डैश ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, किसके लिए, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया है 6x माइनस 4, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करके लिख देंगे 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 6x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 1/3, बल्कि 2/3। 4/6 आएगा ना, तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6, 2/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास x की वैल्यू निकली है उसको हमने कहाँ पुट करना है, एफ डबल डैश ऑफ x में, पिछले क्वेश्चंस की तरह वही सेम फॉर्मेट। इसको उसके अंदर पुट करेंगे तो उधर x की वैल्यू है ही नहीं जिसकी जगह पे हम 2/3 रिप्लेस करें। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू है ही नहीं तो फिर एफ डबल डैश ऑफ x की फिर क्या वैल्यू निकलेगी, एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 6 ही रहेगी। अगर 6x होता तो हम 6 इंटू 2/3 पुट करते, अभी x है ही नहीं तो फिर हमारे पास 6 ही आंसर आएगा। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, सो इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर है तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन
हमने या क्या पीछे मैंने बताया हुआ कि हमने लिखना क्या है, इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। अगर बड़ा होगा तो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी, 0 से बड़ा है तो ग्रेटर है तो मिनिमम लिखना है, और अगर बड़ा है और छोटा है अगर मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो हमने क्या लिखना है, इट गिव्स रिलेटिव मैक्सिमा। छोटा है तो मैक्सिमम लिखना है और अगर बड़ा है तो मिनिमा लिखना है। इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। अब हमने फाइंड करना है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमा प्रोवाइड कर रहा है वो। तो वो वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली एक्स की जो भी वैल्यू होती है उसको हमने क्वेश्चन में पुट करना होता है। क्वेश्चन हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल्स टू 3x² है, 3 2/3 का स्क्वेयर माइनस 4x है, 4x की जगह पे क्या आएगा 2/3 प्लस 5, यही था 3x² माइनस 4x प्लस 5, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो f 2/3 इज इक्वल्स टू 3, पहले स्क्वेयर लेना फिर कैंसिलेशन करनी है, ये याद रखना है हमेशा। 2 का स्क्वेयर 4/9 माइनस 4 2/3 इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5। अब f 2/3 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो 4/3 माइनस 2 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8/3 प्लस 5, ये आ गया। अब f इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 3 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 8 प्लस 15, 4 माइनस 8 प्लस 15 कैसे आया, 3 एलसीएम लेंगे, 3 को हर टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है, अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो ये एज अ होल आंसर क्या आएगा, 15 माइनस 8 प्लस 4 11/3। तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई है जहाँ पे हमें वैल्यू रिलेटिव मिनिमम मिल रही है, ये वो हमारे पास लिमिट आ गई है, वो एरिया आ गया जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमम मिल रहा है। रिलेटिव मिनिमम हमने फाइंड कर लिया था और हमने वो वैल्यू भी फाइंड कर लिया जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमम प्रोवाइड कर रहा है। अब आखिरी पार्ट करते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x² माइनस 36x प्लस 3, ये हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। और ये वैसे तो बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा जो है भी सही और आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव टोटल का 6x² माइनस 4x माइनस 36, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4, ये हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास दोनों चीज़ें निकल आई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि वो किस तरह निकली वो भी बता दूँ। 3 को शुरू में लेके आए, 3 2 ज़ार 6, कोई गलती होगी वो पता लग जाएगी। एक्स में से एक्स की पावर 3 थी, एक्स की पावर 2 हो गई, ये कम कर दिया, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं, माइनस अपनी जगह ऐसे ही, 2 अपनी जगह ऐसे ही, पावर थी, पावर को शुरू में लेके जाना है, 2 पावर 2 को शुरू में लेके जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 हो गया, एक्स में से एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, ये कम भी कर दी पावर, और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स का डेरिवेटिव 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस अपनी जगह एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास ये निकल आया। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है, 6 अपनी जगह ऐसे ही, पावर शुरू में लेके जानी है, पावर 2 है, 2 को शुरू में लेके जाएंगे तो 6 2 ज़ार 12, एक्स में इसकी पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, एक पावर भी कम हो गई, और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स का डेरिवेटिव 1 को 12x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद माइनस अपनी जगह एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा हमारे पास। हाँ, दोनों चीज़ें सही निकल आई। उसके बाद फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे किसके लिए, एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट याद है ना, सेम उसी लाइन उन्हीं के ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होना है। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए। एफ डैश ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड करी थी, ये वैल्यू फाइंड करी थी, इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। क्या आएगा, 6x² माइनस 4x माइनस 36 आ गया इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस करके वो लिख दी। अब इसको हम 2 के साथ अगर मतलब डिवाइड करें, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय
2, हर टर्म को 2 से डिवाइड करना है, तो इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 2x माइनस 36 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 6 18 और ये 16 आएगा, ये 18 आएगा, 18 आएगा, 2 8 16, 2 1 2, 1 उसके पास जाएगा, 2 8 16 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये निकला 3x² माइनस 2x माइनस 18। तो उसके बाद हम क्या करते होते थे, एक्स की वैल्यू फाइंड करते होते थे, लेकिन यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हो सकता है, जो बाकी करवाया हुआ है सब ने वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवाया हुआ है, लेकिन अगर हम उससे करने बैठ के तो हमारी काफ़ी देर लग जाएगी, तो इस और वैल्यू भी काफ़ी बड़ी आती है। तो हम जो दूसरा मेथड है इसका उससे कर लेंगे। उससे कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे 3x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18 इधर माइनस और था, उधर जाके प्लस हो गया, सही है, इधर तक हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, दोनों टर्म्स के अंदर x है तो x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 रह गया इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18, एक ये टर्म निकल आई, x इक्वल्स टू 18 की एक वैल्यू ये निकल आई। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 18, अब 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 18, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 18, अब 3x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20/3, ये कैसे आया, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 18 + 2 20, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x इक्वल्स टू 20/3, हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल आई। अब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करना क्या होता था, बारी बारी इनको f'(x) में पुट करना होता था। इसके अंदर अब x की वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले तो हमारे पास f'(x) में x की वैल्यू नहीं होती थी, तो हम f'(x) की जो वैल्यू होती थी वही लिख देते थे। अब हमारे पास x की वैल्यू है यहाँ पे, तो अब हम बारी बारी पुट करेंगे। x की वैल्यू 18 पे मिनिमम आती है या मैक्सिमम आती है, और x की वैल्यू 2/3 पे मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है, वो हमने फाइंड करना है बारी बारी वैल्यूज़ पुट करके। तो अब हम इधर x की वैल्यू 18 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 18 पुट x इक्वल्स टू 18 इन f'(x), इसकी वैल्यू पुट करेंगे। f'(x) क्या है हमारे पास, f'(x) इज इक्वल्स टू 12x, 12 इंटू 18 माइनस 4, f'(x) इज इक्वल्स टू 12 18 ज़ार कुछ भी आता है -4 कर देंगे तो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आएगा ये हमें पता है। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू में से अगर हम 4 माइनस भी कर दें, बड़ी वैल्यू में से अगर हम 4 माइनस भी कर दें तो हमारे पास फिर कोई बड़ी वैल्यू आएगी जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि 0 से तो बड़ी ही होगी, 0 से तो बड़ी ही होगी, ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर में से 4 माइनस भी कर दो तो भी हमारे पास कोई बड़ा नंबर ही आएगा, वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, मल्टीप्लाई कर लेना बाद में आप लोग, तो 0 से तो बड़ा ही होगा। तो अब 0 से बड़ा है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमें वो वैल्यू, मैंने क्या बताया पीछे, ट्रिक क्या है कि हमने क्या लिखना है, इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। मिनिमा क्यों देगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू बड़ी दे रहा है, तो हमारे पास जो वो वैल्यू निकलेगी वो रिलेटिव मिनिमा की निकलेगी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू x से बड़ी आ रही है, x से बड़ी आ रही है तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आता है, और x से छोटी आ रही हो तो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आता है। अब हमने x की वैल्यू 20/3 इसके अंदर पुट करके देखना है, तो फिर देखना है कि आंसर क्या आएगा। इसको हमने पहले 18 पुट किया, अब 20/3 पुट करना है, किस में पुट करना है, f'(x) में पुट करना है। तो f'(x) इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4, 12x माइनस 4। तो इसके अंदर भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 ज़ार 200 और 20 12 ज़ार 140/3 माइनस 4। तो इसको भी हम अगर सिंप्लीफाई कर लें, f'(x) इज इक्वल्स टू 140 माइनस 12/3, तो 140 में से अगर 3 माइनस भी करें तो क्या आता है 128/3, 128 38 और 40, हाँ 128 ही आता है, 120/3। तो ये हमें क्या पता, साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो क्या होता है, इट गिव्स रिलेटिव मिनिमा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, रिलेटिव मिनिमा की, क्योंकि दोनों 0 से बड़ी हैं, और जब 0 से बड़ी हो रही हो तो हम क्या लिखते हैं, मिनिमा, ऑपोजिट यानी
ये ऑपोजिट वाली ट्रिक हमेशा याद रखनी है, ये बोर्ड के पेपर्स में काम आएगी कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसका हमें उल्टा लिखना होता है। मैक्सिमम आ रहा है तो हमने लिखना है रिलेटिव मिनिमा, और अगर मिनिमम आ रहा है तो हमने लिखना है रिलेटिव मैक्सिमा इट गिव्स रिलेटिव मैक्सिमा। अब हमारे पास रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, फाइंड ये करना होता है कि कौन कौन सी वो लिमिट्स हैं जहाँ जहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमा प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू 20/3 ये कहाँ पे पुट करनी है, क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा अगले पेज पे लिख लूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, x की वैल्यू एक 18 आ गई, एक आ गई 20/3। अब इन दोनों को हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। पहले 18 को पुट कर देते हैं, तो f ऑफ 18 इज इक्वल्स टू 2 18 का क्यूब माइनस 2 18 का स्क्वेयर माइनस 36 इंटू 18 प्लस 3। f 18 इज इक्वल्स टू 18 का क्यूब ले लें, कोई वैल्यू आएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वैल्यू आएगी, माइनस ये सारी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास जो आंसर आएगा f ऑफ 18 का इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम कहेंगे कि इस वैल्यू के अंदर हमें रिलेटिव मिनिमा मिल रहा है 18 वैल्यू के लिए, x की 18 वैल्यू के लिए। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये सारी सिंप्लीफिकेशन है, ये कैलकुलेटर का काम है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। बाकी आपको जो समझाना है वो मेरा काम है, वो मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अब हम x 20/3 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो f 20/3 क्वेश्चन में पुट किया 20/3 इसकी जगह, तो क्या आएगा 2x का क्यूब है तो 20/3 का क्यूब माइनस 2 20/3 का स्क्वेयर माइनस 36 20/3 प्लस 3। अब f 20/3 इज इक्वल्स टू 20/3 का क्यूब लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई वैल्यू आएगी, माइनस आगे सारा कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो भी कोई वैल्यू आएगी, माइनस फिर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जो हमारे पास वैल्यू आएगी f 20/3 की इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आई है हम उसको कह देंगे कि x की वैल्यू 20/3 पे जो हमारे पास ये वैल्यू निकली है यहाँ पे हमें रिलेटिव मिनिमा आ रहा है। x की वैल्यू 18 के लिए जो हमारे पास ये x की वैल्यू 18 के लिए हमारे पास जो भी आंसर निकला है ये वो लिमिट है जहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू 18 के लिए रिलेटिव मिनिमा मिल रहा है, और हमारे पास ये वो वैल्यू है जहाँ पे x इक्वल्स टू 20/3 के लिए हमें रिलेटिव मिनिमा मिल रहा है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, रिलेटिव मिनिमा फाइंड किया, दोनों रिलेटिव मिनिमा है, और उसके बाद हमने वो लिमिट्स भी फाइंड कर ली जहाँ पे 18 के लिए और 2/3 के लिए हमें रिलेटिव मिनिमा की लिमिट्स वो भी हमने फाइंड कर ली। अच्छा, तो यहाँ तक कोई वीडियो कंप्लीट। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।